प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने की बच्चों से बात। यूक्रेन में फंसे 2500 भारतीयों को आज स्वदेश लाएगी सरकार। फंसे लोगों के लिए भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत में महिलाओं की संख्या विकास के लिए शुभ संकेत। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नॉन इंटरलॉकिंग के काम से 10 लोकल पैसेंजर ट्रेनें रद्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। लगभग 32 किलोमीटर की इस परियोजना पर 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री मोदी ने गरवारे मेट्रो स्टेशन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और वहां से आनंद नगर स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की। प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सवारी करने से पहले मेट्रो का टिकट खुद खरीदा। इसके बाद वे अंदर गए। मेट्रो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत भी की। इससे पहले उन्होंने पुणे महानगर पालिका परिसर में 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी 9.5 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेट्रो लोगों के सफर को और भी आसान बनाएगा। भाग्य है कि पुणे मेट्रो के शिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकार्पण का भी आपने मुझे अवसर दिया है। पहले शिलान्यास होते थे तो पता ही नहीं चलता था कब उद्घाटन होगा। साथियों, ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें ये संदेश भी है कि समय पर योजनाओं को पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने मुला मुथा नदी परियोजनाओं के कायाकल्प और प्रदूषण उपशमन की भी आधारशिला रखी। 1080 करोड़ रुपए की लागत से मुला मुथा नदी के 9 किलोमीटर खंड का कायाकल्प किया जाएगा। इस परियोजना को वन सिटी वन ऑपरेटर की अवधारणा पर लागू किया जाएगा। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अन्य 13 उड़ानों से आज 2500 भारतीय स्वदेश लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन के आसपास के देशों से 13,000 से अधिक भारतीय वापस लौटे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 2,900 भारतीयों को लेकर 15 उड़ानें भारत पहुंची। उन्होंने कहा कि खार्किव से लगभग सभी भारतीय बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन के सुमी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत विद्यार्थियों की वापसी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में स्थानीय संघर्ष विराम सर्वोत्तम विकल्प होगा। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों से भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए स्थानीय संघर्ष विराम लागू करने का आग्रह किया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बताया कि पिशोचिन से सभी भारतीय सुरक्षित निकल चुके हैं और दूतावास उनसे लगातार संपर्क में है। दूतावास ने एक ट्वीट में कहा है कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी भारत की प्राथमिकता है। इससे पहले संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज तड़के मुंबई पहुंचा। इसके तहत 182 लोग स्वदेश लौटे हैं। इनमें अधिकतर यूक्रेन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्हें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लाया गया है।
इधर यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद सभी भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी विद्यार्थी गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी जानकारी दूतावास तक पहुंचा सकते हैं। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में शनिवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में विभिन्न विषयों में मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल 95 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। समारोह का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगीत और राष्ट्रगान एवं छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के साथ किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में लगभग 75% बालिकाएं हैं, जो इस बात का सूचक है कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये अपनी दक्षता, क्षमता और प्रतिबद्धता से नए भारत की गाथा लिखने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज गोल्ड मेडल प्राप्त जिन छात्र छात्राओं ने समारोह के दौरान जो शपथ लिए हैं, उसका पालन करते हुए जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। माता पिता ने जो हमें शिक्षा दी और भी कई अनुशासन के साथ हम जीवन में कार्य करेंगे, ये सारी चीजें क्योंकि आज दीक्षांत आपसे प्राप्त किया और वो एक एक शब्द को आप अपने जीवन में उतार लें। क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने भी अपना राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से प्रारंभ किया। गोल्ड मेडल मिलने से उत्साहित छात्र छात्राओं ने कहा कि आज का दिन उनके लिए काफी यादगार रहेगा। मेरा नाम मिलन सिंह है और मुझे MSc 4th सेमेस्टर में गोल्ड मेडल मिला है फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ में, और आज हमारा कॉन्वोकेशन था, इसमें मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा नाम इंद्रेश हिमानी, मुझे BCA में गोल्ड मेडल मिला है और आज का कार्यक्रम अच्छा था। कार्यक्रम में सांसद दीपक बैज, फूलो देवी नेताम, रेखचंद जैन, लखेश्वर बघेल, मनोज मंडावी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और महापौर सफीरा साहू भी उपस्थित थे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार से शुरू हुए इस आयोजन के पहले दिन 8 राज्य के कलाकारों ने अपने अपने राज्यों के खूबसूरत नृत्य पेश किए। कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ सहित मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक के लगभग 250 से ज्यादा कलाकार 4 दिनों तक अपने राज्य की कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की उप संचालक गौरी मराठे ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर भारत के राज्यों की कला संस्कृति को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। मनाया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का जो अलग पहरावा है, अलग डांस फॉर्म है, अलग कुजीन है, ये सब का यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर के लोगों को वो इसका आनंद ले सके और उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी यहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में, खान पान के बारे में, रहने के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। इससे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। इसी बड़े उद्देश्य के साथ आज यहाँ पर ये फेस्टिवल का आयोजन किया है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमें एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। यह कार्यक्रम एक राज्य की संस्कृति का दूसरे राज्य की संस्कृति के साथ आदान प्रदान करने का बेहतर माध्यम है। भारतवर्ष के संस्कृति विभाग द्वारा उपनिदेशक आई हैं राठे जी, और यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति से वाकिफ होने का अवसर मिलता है और ये आयोजन अलग अलग सेंटर में वैसे चलते रहता है, जिसमें अलग अलग प्रांतों के वेशभूषा, उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनके भोजन सबको जानने परखने का अवसर मिलता है। ये बहुत अच्छा अवसर है जो पूरे भारतवर्ष को एकता और अखंडता का नारा देते हैं, उसको साबित करता है। आपस में भाईचारा और सद्भाव का वातावरण बनाने की दिशा में मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। शनिवार को दी गई प्रस्तुति में सभी राज्यों के कलाकार रंग बिरंगे पोशाकों में एक साथ मंच पर आए और नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न राज्यों के क्राफ्ट तथा भोजन के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां पर आने वाले दर्शक उन राज्यों के खान पान से भी परिचित हो सकेंगे।
बलरामपुर जिले में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे डोज का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से 1,97,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिले में कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक कर उन्हें वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। जिला मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर वसंत सिंह ने बताया कि जिले में कोविड टीकाकरण के दूसरे डोज को जिला प्रशासन एक त्योहार के रूप में मना रही है, जिसके लिए जिले में करीब 570 टीकाकरण केंद्र बनाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। टीका लगवाने पहुंचे लोगों का कहना है कि इस अभियान से उन्हें काफी राहत मिल रही है। इससे उनमें कोरोना का डर भी खत्म हो रहा है। और नहीं आने पा रहे हैं, नहीं उनको घर में जा के बुला के ला रहे हैं, घर में सूचना दे रहे हैं कि चलिए कोरोना टीका लगवाने। मितानिन लोग बोले कि दूसरा टीका जावर पंचायत में लग रहा है, लगवा लीजिए, कोरोना से दूर मुक्त हो जाओगे। बताया गया है कि जिले में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में कोरोना महामारी के दूसरे डोज के लिए लोग सुबह से नजदीकी केंद्रों में पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दुर्ग जिले के ग्राम सांकरा में महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में गर्भवती माताओं की गोद भराई तथा 6 माह के बच्चों के लिए अन्नप्राशन व खेलकूद सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिविर में शामिल महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर उन्हें अपने तथा बच्चों के पोषण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। जानकारी मिले हैं कि खान पान अच्छे से करना चाहिए, बच्चे लोग को अच्छे से खिलाना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए, दालें रेडी टू पाउडर खिलाना चाहिए और हरे हरे सब्जी खिलाना चाहिए, जैसे कि दाल पालक, ये सब चीज़ हम लोग को खिलाना चाहिए। हमें गर्भवती रहने से आयरन कैल्शियम का गोली खाना चाहिए और तिरंगा खाना चाहिए, जैसे सब्जी, दाल, चावल, रोटी और रेडी टू ईट और चिक्की खाना चाहिए। इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी लता चावड़ा ने बताया कि पोषण के प्रति महिलाओं में जागरूकता लाने के मकसद से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सम्मानित किया गया तथा गर्भवती माताओं को पोषण किट भी प्रदान किए गए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल द्वारा तीसरी रेल लाइन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम आज से शुरू हो गया है। नॉन इंटरलॉकिंग का काम राजनांदगांव और कलमना के बीच तुमसर रोड रेलवे स्टेशन में किया जा रहा है। इसके चलते 7 से 13 मार्च तक इस रूट में चलने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि नॉन इंटरलॉकिंग का काम 6 से 9 मार्च तक चलेगा। काम होने के बाद सभी गाड़ियां समय पर चलेंगी। रेल प्रशासन ने विकास कार्यों में आम जनता से सहयोग की अपेक्षा के साथ यात्रा बाधित होने के लिए खेद जताया है। जिन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है उनमें दुर्ग से चलने वाली दुर्ग गोंदिया मेमो स्पेशल ट्रेन, गोंदिया से चलने वाली गोंदिया इतवारी मेमो स्पेशल, इतवारी से चलने वाली इतवारी गोंदिया मेमो स्पेशल, गोंदिया से चलने वाली गोंदिया दुर्ग मेमो स्पेशल, तुमसर रोड से चलने वाली तुमसर रोड तिरोड़ी डेमो स्पेशल, तिरोड़ी से चलने वाली तिरोड़ी तुमसर रोड डेमो स्पेशल, बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस, इतवारी से चलने वाली इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन और गेबरा रोड से चलने वाली गेबरा रोड इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने की बच्चों से बात। यूक्रेन में फंसे 2,500 भारतीयों को आज स्वदेश लाएगी सरकार। फंसे लोगों के लिए भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत में महिलाओं की संख्या विकास के लिए शुभ संकेत। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नॉन इंटरलॉकिंग के काम से 10 लोकल पैसेंजर ट्रेनें रद्द।
और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।